4 दिन लगातार सरोज मैडम ने क्लास से बाहर निकाला मात्र इसलिए कि वह तिलक लगाता था, जिसकी वीडियो में हमने दिया। जी मुख्यमंत्री जी मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुख्यमंत्री जी गलत के विरोधी हैं। अभी भारत माता की जय वहां नहीं बोलेगी, वंदे मातरम नहीं बोला गया। एक पत्रकार संगठन चलाते हैं। मित्रों, वर्तमान समय में हम खड़े हैं गोरखपुर जनपद में, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का शहर माना जाता है। और उसी जनपद के अंतर्गत पढ़लगंज और बहुत बड़ा मार्केट है, सरजू नदी के उत्तरी छोर पे मार्केट बसा हुआ है। और एक मामला बहुत ही तूल पकड़ा था, पढ़लगंज के एक कॉलेज का मामला था, जो कि उस कॉलेज में हिंदुओं को निकाल दिया गया, टीका लगाने पर पाबंदी लगा दिया गया, टीचरों को निकाल दिया गया। आखिरकार क्या मामला था, उसी के क्रम में आप हमारे साथ हैं। चलिए पूरी मामला को हम जानेंगे आपसे, क्योंकि हम कई वीडियो में आपका देखे थे कि तमाम उसमें समस्याएं हैं उस विद्यालय में, और उस विद्यालय से लगभग 10-11 लोगों को निकाल दिया गया। पहले जो आपका परिचय हम जानेंगे, ठीक ना जी। मैं मनु यादव, मूल रूप से मैं दोहरीघाट कस्बे का निवासी हूँ। विगत 18-19 सालों से शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज में मैं अंग्रेजी अध्यापन कार्य करता रहा, बड़हलगंज गोरखपुर में। और वहाँ के जो सचिव हैं वो मुझे बुला कर ले गए, और तब से मैं अध्ययन अध्यापन करता रहा। लेकिन 21 मार्च को शाम को मुझे बुला करके और अन्य 10 अध्यापकों को बुला करके तुरंत कल से न आने का आदेश दिया गया। उस संदर्भ में मैंने कारण जानना चाहा, लेकिन मुझे कोई कारण नहीं बताया गया, और क्यों निकाला गया यह कारण अभी तक सामने नहीं आया है। मौखिक रूप से वहाँ की कार्यवाहक प्रधानाचार्य सरोज सिंह सैंथवा ने बताया कि आप पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। कई बयान उन्होंने दिया। आप कह रहे पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उनके द्वारा बताया गया, लेकिन बात कुछ और निकल के आई थी वीडियो में। टीका लगाना, चंदन लगाना, तमाम बातें आई थी, और एक बच्चे को भी निकाल दिया गया विद्यालय से। क्या दिक्कत है, और क्या उस विद्यालय में सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, या किस तरह की पढ़ाई होती है, चूंकि आप इस विद्यालय में रहे हैं? जी सही बात तो यह है कि निष्कासन का मामला देखने से तो कुछ और ही लगता है, क्योंकि उन 11 अध्यापकों में 8 हिंदू टीचर हैं, 3 मुस्लिम टीचर हैं, जिनमें से एक की उम्र 76 वर्ष है। हाँ, तो रिटायर हो चुके हैं। वो तो रिटायर थे, रिटायर के बाद सरकार भी नहीं पढ़ाने देगी। और एक 58-59 साल के हैं, उनकी भी उम्र लमसम हो गई है। एक महिला थी, अब उनको निकाला गया। चूंकि हम 8 हैं, उनकी संख्या 3 है, तो कोई मामला और न बने, हिंदू मुस्लिम न बने, आई थिंक सो, इसलिए हमको लगता है कि निकाला गया। लेकिन ये हकीकत है कि हम वहां खौफ में जी रहे थे, क्योंकि सवाल रोजी रोटी का था, तो मौन होकर रहना पड़ता था। जो कॉलेज बता रहे हैं आप, वो कॉलेज किस कास्ट का है? जी, वह डॉक्टर फयाज अहमद मुस्लिम है, और सारे मेंबर्स भी मुस्लिम हैं। लेकिन अगर मुस्लिम हैं तो हिंदू टीचर्स को, हिंदू बच्चों को वहां नहीं पढ़वाना चाहिए, या तो उनको मदरसे की मान्यता ले लेनी चाहिए, नहीं तो अगर मान्यता यूपी बोर्ड से है तो उनको मानक को पूरा करना चाहिए। और इस तरह से कास्टिसिज्म और रिलीजन की जो बात आती है वो नहीं आना चाहिए। कुछ दिन पहले, जैसा कि मैंने और अपने बयान में दिया था, वहाँ ढेर सारे चैनल लोग आए थे। उसमें एक अभिषेक त्रिपाठी नाम का लड़का है, जिसे 4 दिन लगातार सरोज मैडम ने क्लास से बाहर निकाला मात्र इसलिए कि वह तिलक लगाता था, जिसकी वीडियो में हमने डीएस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को 29 तारीख को जांच में हमने दिखाई थी, बताई भी थी। लेकिन उस जांच का आज तक कुछ नहीं हुआ। उस लड़के को बार बार सरोज मैडम ने कहा कि तुम तिलक लगाते हो, तिलक लगाओगे, यह अगर तिलक लगाना है तो जाओ कहीं दूसरे जगह अपना तैयारी कर लो। और उस लड़के को निष्कासित भी कर दिया गया था। मैं वहां मौजूद, मैंने उस विद्यालय में एक बच्चा तिलक लगा के आता है और उस बच्चे को निकाल दिया जाता है। जी, और दूसरी की बात कि तिलक से परहेज है विद्यालय में। अब तिलक से परहेज है कि क्या है, ये तो वीडियो बता रही है, जो हमने साक्ष्य के रूप में
दिया। तो आप भी तो तिलक लगाए, आप भी तिलक लगाए जाते थे क्या? तिलक लगाए जाते थे, लेकिन हम यही तो वजह है ना कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम जो है बुरे लग रहे थे। वहां डॉक्टर साहब के एक रिलेटिव हैं, उन्होंने सीधे मुझको भी कहा था। आप हमेशा तिलक लगाते हैं? हमेशा तिलक लगाते हैं, बराबर लगाते हैं। आप भी तिलक लगा के जाते रहे विद्यालय में? हाँ हाँ जी, बिल्कुल जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं यह चीज अच्छी नहीं लगती रही होगी। तो सवाल यह है कि हम हिंदू हैं तो तिलक लगा के जाने पर उस विद्यालय में पाबंदी है क्या? टोपी लगाने पर भी पाबंदी है क्या? बुर्का पहनने पर भी पाबंदी है विद्यालय में? ऐसा कुछ नहीं, लड़कियां भी कुछ लगा के आती हैं बुर्के, और जो टीचर्स हैं, कमेटी के सदस्य हैं, वो सारे लोग लगा के टोपी लगा के आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल लगा के आते हैं। आखिरकार वो लोग टोपी लगा के जब आते हैं तो हिंदू धर्म का कोई भी हो तो तिलक लगा के जाता है, तो क्यों कष्ट हो रहा है? जी, ये तो वो समझेंगे कि उनको कष्ट क्यों हो रहा है, लेकिन हिंदू हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी वो सभ्यता है, हम पूजा यानी कि जो कॉलेज आप बता रहे हो सबरम मेमोरियल इंटर कॉलेज बड़ागंज का, उसमें जो है हिंदू मुस्लिम किया जाता है विद्यालय के टीचरों के द्वारा या प्रबंधकों के द्वारा, जिसके भी द्वारा? अरे सर, मैं ये बताऊं आपको, 4 5 6 7 लोग इकट्ठा होकर के, जिसमें मैं नाम भी बता सकता हूं, बद्र आलम, शेर अफगन, गुलाम, वसीम अहमद, ऐसे लोग हैं जो इकट्ठा होकर के पूरा वहां बात करते हैं। कोई बात नहीं, अगर 2-3 हिंदू टीचर्स एक साथ अगर बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ग्रुपिंग कर रहे हैं। ये तो सरासर एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है। और बयान में दिया गया कि सरोज मैडम ने बयान दिया कि आप सोते हैं, और सर मैंने पूरा प्रमाण दिया, 3 टीचर सो रहे हैं, एक शेर अफगन सो रहे हैं, गुलाम सर सो रहे हैं, और लोग हैं, उनका मैंने प्रमाण दिया, उनका मैंने फोटो ले रखा था, प्रिंट आउट दिया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो साफ बता रहा है ना कि मैं हिंदू हूं, मैं सो गया तो मुझे डिसमिस किया गया बिना कारण बताए। टीचरों को तो मान लीजिए निकाल दिया गया विद्यालय के द्वारा, जो भी बताया गया हो कि आप पढ़ाते नहीं है, सोते हैं, चाहे जो भी, जो तिलक लगा के बच्चा गया था विद्यालय में, हम सुने उसको भी निकाल दिया गया जी। आखिरकार उसको क्यों निकाल दिया गया? वही तिलक के लिए उसकी मेरे पास वीडियो उपलब्ध है, ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी उपलब्ध है। मैंने डीएस के जो नुमाइंदे थे, जो जांच में आए थे, डीएस, उनको भी दिया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आया था, उनको भी मैंने साक्ष्य दिया। लेकिन 29 तारीख के बाद, आज 12 तारीख है, 12 अप्रैल है, 29 मार्च के बाद 12 अप्रैल है, बट आज तक उस जांच का कोई पता नहीं जी। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये बड़े किस्म के लोग हैं, दबंग हैं, इनके पास पैसा है, और पैसे के बल पे हमें दबाना चाहता है। जाहिर सी बात है कि एक साथ ही 11 टीचर को निकाला गया, उनके सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया, हम खुद परेशान हैं। आप कह रहे हैं दबंग है लोग, आप कह रहे हैं, जबकि गोरखपुर जो है मुख्यमंत्री जी का शहर है, और लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मुस्लिम विरोधी हैं। जी, मुख्यमंत्री जी मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुख्यमंत्री जी गलत के विरोधी हैं। आज तक तो हमने ही देखा कि जिसने गलत किया, मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर उनके ऊपर चला है। और मैं आशा करता हूं कि अगर जोगी जी को यह बात उनके संज्ञान में आई तो पूरी तरह से इनके विद्यालय की जांच होनी चाहिए, किस तरह की मान्यता है, किस तरह से इन्होंने टीचर को नियुक्त किया है, अनुमोदन कराया है कि नहीं कराया है, उसकी मुख्यमंत्री जांच मैं पूरा करबद्ध निवेदन करूंगा कि जांच करें, और अगर गलत पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। मैं ये बात आपको बताना चाहूं, 19 सालों से मैं देख रहा हूं उस विद्यालय में, सबरम मेमोरियल इंटर कॉलेज बड़हलगंज में, कभी राष्ट्रगान नहीं हुआ करता था। इतना बड़ा अपराध भी किया जाता था आपके विद्यालय में? जी बिल्कुल, ये एक तरह का जो है देशद्रोही है मैं कहूंगा, क्योंकि जिस देश में आप खाते हैं, जिस आप अपने विद्यालय में राष्ट्रगान नहीं कराते हैं, तिलक लगा के हिंदू वालों को भगा देते हैं, निकाल देते हैं, जाओ भगो यहाँ से। जी, मैं कौन होता हूं ऐसा करने वाला? ऐसा तो विद्यालय के लोग हैं, वहां के जो प्रधानाचार्य हैं उनकी बात है। और मैं आपको बताऊं कि 19 सालों से 18 सालों से मैंने देखा, कभी भारत माता की जय वहां नहीं बोलेगी, वंदे मातरम नहीं बोला गया। एक पत्रकार संगठन चलाते हैं सतीश उमर जी, जो है भारतीय विकास मंच, उन्होंने एक बार प्रयास किया और एप्लीकेशन वगैरह डाला, तो यहाँ जांच आई, इसके बाद राष्ट्रगान होने लगा। लेकिन राष्ट्रगान होने कब से शुरू हुआ राष्ट्रगान? जी 2 साल, लगभग लमसम 2 साल। 2 साल पहले राष्ट्रगान नहीं होता था। लेकिन अगर कोई लड़का अगर भूल से भारत माता की जय बोल दिया तो उसको वहां के टीचर द्वारा डांटा जाता है।
क्यों डांटा जाता है? इसलिए कि उसने भारत माता की जय बोल दिया। भारत माता की जय नहीं बोल रहा विद्यालय में। अब तो प्रबंध समिति जाने, वहां के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जाने। आप लोग देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी के शहर से खबर है, मुख्यमंत्री जी के जिले से खबर है, बता दें बरहलगंज में सबरम मेमोरियल इंटर कॉलेज के में जो है प्रार्थना जब होता है तो राष्ट्रगान नहीं होता था। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 2 साल से शुरू हुआ, वो भी एक कोई पत्रकार संगठन था, उनके अथक प्रयासों से जो है शुरू हुआ है, अब राष्ट्रगान हो रहा है। आपके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि विद्यालय में अगर जो कोई बच्चा भारत माता की जय बोल दे उसको डांटा जाता है। अरे यही नहीं, कहीं यूपी बोर्ड के माध्यमिक शिक्षा परिषद के मान्यता में यह नहीं है कि फ्राइडे को हाफ डे हो। ये फ्राइडे को हाफ डे कराते थे। आखिर फ्राइडे को हाफ डे कराते थे जी, नमाज पढ़ने के लिए कराते हैं। तो मैं तो मांग करता हूं, प्रशासन से मांग करता हूं जो भी मदरसा बना देते हैं उसको लोग। जी बिल्कुल बनाना चाहिए, आज नहीं तो मंडे को छुट्टी करें, हिंदू जाएं हनुमान जी का। सोचिएगा कि हिंदू मुस्लिम करें, नहीं। आज बताते हैं कि गोरखपुर जनपद से बरौनी से जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, एक हिंदू अब तिलक लगा करके विद्यालय में पढ़ाने जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है, एक हिंदू बच्चे को निकाल दिया जाता है। और जो है उसमें आपके द्वारा भी बताया गया कि तमाम टीचर हैं, हमने आपसे पूछा टोपी लगा के आते हैं कि नहीं, तो बताया कि टोपी लगा के आते हैं। तो हम ये कह रहे हैं रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम ये नहीं कहते ना हिंदू तिलक लगा के ही जाए, आप रूल बनाइए और मुस्लिम से भी कहिए कि आप टोपी नहीं लगा के आएंगे, और हिंदू से कहिए आप तिलक नहीं लगा के आएंगे। इतना बड़ा मामला जी 29 मार्च 2023 से जब जांच बैठ गई तो 30 तारीख से भारत माता की जय वंदे मातरम बोला जा रहा है, यह खबर आई है छन के। और फ्राइडे को तो छुट्टी नहीं हुई, लेकिन मुस्लिम बच्चों को छोड़ दिया गया कि वो नमाज अदा करें, मुस्लिम टीचर्स को छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है, 2 साल तक हम लोग मुंह बांध करके विद्यालय जाते रहे, पढ़ाते रहे, ऑनलाइन पढ़ाते रहे कोरोना के दौरान, लेकिन हम लोगों को 2000, 3000, 4000 रुपया दिया गया, यह कह करके ये आप लोगों को सब्जी के लिए दिया जा रहा है। और जैसे ही विद्यालय में फीस कलेक्ट होगी वो सारा जो है आप लोगों का पेमेंट बकाया कर दिया जाएगा। सर एक एक बच्चों का फीस वसूल लिया गया है, बट जब हमने जब इस बात को उठाया कि सर अभी तक हम लोगों का सैलरी का निष्पादन नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं ये मामला भी हमारे निष्कासन में उभर कर सामने आया है, क्योंकि सारा फीस उन्होंने वसूल लिया है लेकिन हमें देना नहीं चाहते हैं। और हम हकदार हैं क्योंकि हमें वहां बुला करके ऑनलाइन वहां पढ़वाया गया है पूरे कोरोना के दौरान, इसलिए हम हकदार हैं कि हमको वह फीस मिले, लेकिन ये देना नहीं चाहते हैं, हमारी सैलरी मिले ये देना नहीं चाहते हैं। और भैया सबसे पहले तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइएगा, जिस विद्यालय में राष्ट्रगान न होता हो, भारत माता की जय न बोला जाता हो, उस विद्यालय के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग बताइएगा। ये बहुत बड़ा मामला है। हाँ बताइए जी। इतने अड़ियल स्वभाव के ये लोग हैं कि इतना मामला हो जाने के बाद भी किसी ने कोई बात नहीं किया, और हमारे कोरोना काल के दौरान सैलरी को ये पचा जाना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं, हमने काम किया है और काम के बदले हमको वह वेतन चाहिए। आपको वेतन नहीं मिला, बिल्कुल कोरोना काल का। और हाँ देखिए, अभी हम लोग खड़े भी नहीं हो पाए थे, अभी संभल भी नहीं पाए थे, इसके बाद तुरंत हम 11 अध्यापकों को निकाला गया, वेतन भी नहीं दिया गया। नहीं, मार्च का वेतन तो उन्होंने दे ही दिया, हाँ। लेकिन जो कोरोना काल का वेतन जो हमारा बकाया है वो नहीं दिया गया, उसके हम हकदार हैं, हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमने काम किया है। और अचानक 11 अध्यापकों को निकालना, बिना कारण बताए निकाले जाना, या कहीं कहीं अपराध की श्रेणी में आता है। सबसे पहले तो जितने बच्चे हिंदू के बच्चे पढ़ने आते हैं उस विद्यालय में क्या संदेश देंगे वो बच्चों को, क्योंकि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम किया जाता है उसमें। जी कहीं न कहीं यहां अब पढ़ना अपने संस्कार, अपने समाज, अपने साहित्य को, अपने सनातन धर्म को खत्म करना है, क्योंकि जैसा वातावरण होता है, जैसा माहौल होता है, वैसा ही आपका चरित्र निर्माण होता है। विद्यालय एक ऐसा मंदिर है जहां हर वर्ग के लोग पढ़ते हैं, और अध्यापक जो है उनका चारित्रिक निर्माण, व्यवहारिक निर्माण, सामाजिक निर्माण
करता है और बच्चे को धर्म को बांटने का काम करता है, एक नया आयाम देता है विद्यालय में। धर्म में हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि क्या जरूरत है विद्यालय को करने उसकी की? कोई जाति ही नहीं थी अध्यापक की। विद्यालय को समाज में रहने का तरीका सिखाता है, बिल्कुल, वह व्यवहार बताता है, वो व्यवहार बताता है, वो समाज में रहने जीने का ढंग बताता है। लेकिन ऐसे विद्यालय में मैं जो हिंदू का करता है उस विद्यालय में नहीं चलना चाहिए। मैं हिंदू बच्चों से, हिंदू गार्जियनों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को न पढ़ाएं जहां संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है, जहां बच्चों को टीका लगाने पर प्रताड़ित किया गया, जिसका की वीडियो मैंने वायरल भी किया था, वो रिकॉर्डिंग सारे लोग देखे थे। मैंने 22 मार्च को मैंने मीडिया के सामने ये बात बोला भी था। अब लोग सवाल करेंगे इनको निकाल दिया गया तो इसलिए बोल रहे हैं, तो सर जाहिर सी बात है कि जो मेरे अंदर दबा हुआ था, जो भावना मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था, जब मुझे विद्यालय से निकाल दिया गया, तो वह मैं बोलने के लिए अब स्वतंत्र हूं। मुझे निकाले जाने का भय नहीं है, और इसी भय से मैं नहीं बोल रहा था कि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा, और अनायास निकाल करके मुझे पीड़ा पहुंचाई गई, और जो पीड़ा मेरी दबी हुई थी मैं वो पीड़ा को बाहर मीडिया के माध्यम से निकाला। आप देख रहे हैं जो हमारे साथ अभिमन्यु यादव जी हैं, जो कि सबरम मेमोरियल इंटर कॉलेज के आप टीचर पूरे में रह चुके हैं। इनको निकाल दिया गया विद्यालय के द्वारा, ये बता रहे हैं। इनसे बात हो रही थी सबरम इंटर कॉलेज के बारे में, और वहाँ छात्र जो पढ़ते हैं उनके बारे में बात हो रही थी। तमाम चर्चाएं हुई, चर्चाओं के माध्यम से आपने सुना, और आपको जो भी समझ में आए कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि विद्यालय के साथ क्या होना चाहिए और इनके साथ क्या होना चाहिए, और विद्यालय जो कर रहा है उसको करना चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए, अभी ये आपसे जो बात हुई एक बच्चे की, जो बच्चा जो है विद्यालय से निकाला गया था, अगले एपिसोड में उस बच्चे से मिलवाएंगे आपको। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।